अभी हम मोहन महतो जी के तरबूज के खेत में हैं और ये लगभग 25 से 30 डिसमल की खेती कर रहे हैं तरबूज का। तो आज मोहन जी से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे जो तरबूज का खेती किस तरह से किया जाता है, कितने दिन में ये बीज उगते हैं, कि ये डायरेक्ट बीज से करते हैं या फिर इसका नर्सरी डेवलप करते हैं, उन सारी चीज़ों में। और साथ साथ में ये भी जानेंगे इसमें कौन कौन सी बीमारी किस समय लग सकता है और वो बीमारी का निष्कासन करने के लिए क्या करना पड़ेगा और कितने दिनों में फल आ रहा है और क्या इस खेती से लाभ हो सकता है और किस तरह से करने से ज़्यादा लाभ हो सकता है, उन सारा चीज़ आज हम मोहन जी से जानेंगे। तो मोहन जी आप बताएंगे जो आप ये कितने दिनों में ये कब लगाए थे, बीज लगाए थे या फिर पौधा लगाए थे, ये सारा चीज़ आप बताइए। लगभग फरवरी में 8 या 10 तारीख से लगाए थे। अच्छा, 18 दिन के बाद ही जन्मेशन हुआ है। अच्छा, लगभग 18 दिन लग गए जर्मिनेशन के लिए। जन्मेशन में 18 दिन लग गया। अच्छा, उसके जर्मिनेशन के बाद अभी आप क्या क्या किए उसके बाद इस खेत में? मतलब उसमें खाद डाले। अच्छा, कितने दिन में? डीएपी अभी डाल रहे हैं डीएपी। अच्छा, तो उससे पहले लगाए थे खरपतवार जितना था उसको डाले हैं और उसमें पोटास, फॉस्फेट और ये जैविक खाद, 3 किस्म का जैविक खाद भी डाला हुआ है पहले से। अच्छा, जब आप ड्रिप लगा रहे थे उसके लिए जब बेड बना रहे थे तभी ये सारी चीज डाल चुके हैं। हाँ। अच्छा, तो उसके बाद जब बेड के समय ही डीएपी यूरिया दिए, अभी तो नहीं दे रहे हैं कुछ? अभी डीएपी डाल रहे हैं। जैसे अभी मिट्टी चढ़ा रहे तो फिर से दे रहे हैं? फिर से डाल। तो ये किस तरह से दे रहे हैं? पौधे के जड़ पे दे रहे हैं। अच्छा, तो अभी जैसे आप बता रहे हैं आपका 40 से 45 दिन हो चुका है। हाँ। तो अभी आप मिट्टी चढ़ा रहे हैं। हाँ। इसके बाद फिर क्या करेंगे? इसके बाद दवा छिड़काएंगे। अच्छा, हाँ, तो दवा छिड़काव करेंगे, स्प्रे करेंगे। हाँ, स्प्रे करेंगे। और फिर पटवन कितने दिन पे करते हैं? पटवन समझिए जैसा हाल हुआ देते हैं, 4 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन में करते रहते हैं। अच्छा, हर 4 दिन 5 दिन पे एक बार पटवन करते हैं? पटवन करते हैं। अच्छा, ड्रिप से ही कर रहे हैं ना? ड्रिप से। तो इसमें क्या नमी बहुत ज्यादा रखना पड़ता है या कम रखना पड़ता है, कैसा है ये तरबूज? ज्यादा होना चाहिए इसको नमी ज्यादा चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है अगर नमी ज्यादा हो रहा है तो फिर अलग अलग तरह का बीमारी आ सकता है आपका खेत में, जैसे तरबूज का खेत है आपका, तो नमी अगर बहुत ज्यादा होता है तो उससे कोई तरह का बीमारी? नमी में तो हम लोग तो लगाए हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ है तो कैसे कहें। अच्छा, और फिर सूखने पे बीमारी आ सकता है? सूखने ज्यादा हम ना सूखने देते हैं, ज्यादा नमी देते हैं। जैसे जैसे फल बड़ा, हाँ, उससे और ज्यादा जैसे ही फल बड़ा होगा दोनों टाइम पटाना पड़ेगा। दोनों टाइम पटाना पड़ेगा। हाँ। तो ये फल कितने दिन पे आएगा? ये लगभग और कितने दिन लगेगा? लगभग 1 महीना के बाद फल आना शुरू हो जाएगा। फल आ जाएगा। तो फल आने के समय या उससे पहले कोई बीमारी आता है इसमें? हाँ, बीमारी किस समय आता है? दवा तो देना ही पड़ता है। अच्छा, माइट्स किस समय? अच्छा, तो आप माइट्स मतलब अभी जैसे फल आएगा तब या कितने दिनों पे? कितने दिनों पे लगाने के? तो ये पत्ते पे लगता है? किस समय बीमारी लगता है? वो कौन से बीमारी होते हैं? माइट्स आप जैसे बता रहे थे। माइट्स बीमारी लगता है इसमें। अच्छा। फल जैसे जैसे आना शुरू होता है उस समय माइट्स शुरू हो जाता है, तो पत्ता उससे कोकर जाता है, कल्ला होने लगता है। तब फिर आप लोग क्या करते हैं? उसी को दवा माइट्स का एक दवा आता है, उसका नाम तो याद नहीं। अच्छा, अलग अलग कंपनी का जो दवा आता है ना, तो उस समय वो माइट्स लगेंगे। और उसके बाद जैसे फल आ गया उसके बाद फिर क्या है? उसके लिए फिर दवा देना पड़ेगा, बड़ा होने के लिए दवा देना पड़ता है। अच्छा, फल बड़ा होने के लिए भी दवा आता है, उसको भी दिया जाता है। फिर खाद भी उसी तरह दिया जाता है। ये तरबूज में एक कीड़ा आता है जो कि मतलब टोका कर देता है उसको। अच्छा, टोका कर देता है। अच्छा, छेद कर देता है। हाँ, तो उसका किसको, फल को या पत्ता को? फल छेदक जो बीमारी होता है ना, हाँ, वो फल में लग जाता है। अच्छा, तो बचाने के लिए भी दवा आता है। तो क्या हमेशा ऐसा होता है कि बीमारी लग जाने के बाद या जो कीड़ा लग जाता है उसके बाद आप दवाई देते हैं? नहीं, पहले देना पड़ता है। तो पहले कोई भी किसान मान लीजिए क्या सुरक्षा आपने पहले रखे जो उसका, जैसे आप बता रहे थे माइट्स लगेगा अभी फल आएगा? जैसे फल देना शुरू करेगा उसके बाद उस दवा का यूज किया शुरू हो जाना चाहिए। अच्छा, मतलब जैसे ही फल आ रहा है तो उससे पहले आप छिड़काव कर देते हैं, तो बेहतर होगा। जो मतलब वो कीड़ा जो माइट्स है भाग जाएगा। हाँ, वो नहीं लगेगा। तो माइट्स किस तरह के चीजों पे मतलब जल्दी उसका जनसंख्या बढ़ता होगा? कुछ तो होगा ना? पत्ता में एक पत्ता 2 पत्ता में लगने के बाद धीरे धीरे वो बढ़ जाता है। तो क्यों, मतलब उसको क्या पानी की वजह से? जब 28-30 दिन लगा इसको। अच्छा, 28-30 दिन पे ये लगा रहे हैं। तो बहुत किसान मतलब डायरेक्ट पौधा को नर्सरी में डेवलप करते हैं तब लाके लगाते हैं, लेकिन आप जैसे बता रहे हैं जो आप लोग पौधा को मतलब डायरेक्ट नहीं लगाए हैं, मतलब बीज डायरेक्ट डाल रहे हैं। तो दोनों में अंतर क्या है, मतलब क्यों ऐसा करते हैं? देखिए, जन्मेशन में बहुत
बहुत ऐसा मतलब ठंडा में रोपते हैं ना, तो जनरेशन में थोड़ा कमी होता है। अच्छा। जिसके कारण डायरेक्ट बीज गाछी लगाता है, तो उसमें खाली गाछी लगाने से जनरेशन तो पहले से ऑलरेडी रहता है, तो उसमें खाली केवल मरने का ही डर रहता है, कुछ नहीं। अच्छा, तो फिर लेकिन आप लोग तो बीजा लगाए हैं, तो कोई मतलब है क्यों ऐसा कर रहे हैं? इसमें हम लोग को मतलब बीजा लगाने का वैसा साधन नहीं है। अच्छा, तो इसलिए आप लोग डायरेक्ट कर दिए। डायरेक्ट किए।